इंसान पैदाइशी तौर पर जो है ये सोशल है, ये दूसरों से बातचीत करना, उनसे अपने तजुर्बात शेयर करना जो है वो पसंद करता है। इससे इसको जो है वो एक अपनाइयत का जो है वो एहसास होता है। लेकिन जैसे ही हमारा ज़माना जो है ये डिजिटल होता जा रहा है और एक फ़ास्ट पेस वर्ल्ड बनता जा रहा है, दुनिया में तन्हाई का एहसास, लोनलीनेस की फीलिंग जो है, सोशल आइसोलेशन जो है, ये भी अलार्मिंग हद तक जो है ये बढ़ चुकी है। मसलन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है ये कहता है जी कि 25% जो बूढ़े लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं सोशल आइसोलेशन को, जबकि 5 से 15% जो नौजवान हैं उनमें ये लोनली की फीलिंग जो है वो पाई जाती है, यानी कि तन्हाई का एहसास जो है उनको होता है। और स्टडी ये भी बताती है कि जो सोशल आइसोलेशन है, जो लोनलीनेस है, इसका जो ताल्लुक़ है वो बीमारियों के साथ भी है। और तन्हाई जो है ये मौत का एहसास जो है वो बढ़ा देती है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में फिर लोग अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो काम करते हैं। मसलन बर्मिंघम में एक है जी गैबिडॉन। जो गैबिडॉन है, कीफ़ा गैबिडॉन जो है ये 22 साल की एक कह लें कि ख़तून है। और ये टेक इंडस्ट्री से जो है वो वाबस्ता है, और वो कहती है जी कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है। तो जब वो यहाँ पे जॉब के लिए बर्मिंघम में आई, तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसको कोई भी जो है वो फ़ीमेल फ्रेंड जो है वो नहीं मिली। उसने फिर एक कम्युनिटी ग्रुप जो है वो क्रिएट किया, जिसका नाम है स्पेस फॉर गर्ल्स। इससे जो है वो कहती है जी कि मैंने देखा कि मेरी तरह और भी ख़वातीन हैं और भी लड़कियां हैं, जिनको जो है वो अपनी तन्हाई दूर करनी है और आपस में जो है वो दोस्ती करनी है। तो ये अब क्या करते हैं, ये इकट्ठे जो हैं वो कुछ सेशन प्लान करते हैं। उसमें रनिंग सेशन होते हैं, इनके मील्स आउट होते हैं, इनकी हाइकिंग होती है, और ये इसी तरह से जो है वो गपशप लगाते हैं। ये जो स्पेस फॉर गर्ल्स है, इसके फॉलोअर जो हैं 8,000 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर जो है इनकी कम्युनिटी में 1500 जो हैं लोग वो शामिल हैं। और अब इनका जो कंसेप्ट है वो है जी स्पीड मीटिंग। जो स्पीड मीटिंग है ये सेम वैसे ही है जैसे कि स्पीड डेटिंग है, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ लोग जो हैं वो दोस्त बनते हैं। इसमें सुज़ैना जोन्स हैं। सुज़ैना जोन जो हैं वो कहती हैं जी कि इनको जो दोस्त बनाने में बड़ी जो है वो मुश्किल आती थी, तो ये जो है वो अक्सर और पेशतर जो है वो तनहा रहती थी। लेकिन अब इन्होंने जो है ये स्पेस फॉर गर्ल्स जो है वो ज्वाइन किया है। इसी तरह से कैथरीन हेल हैं, ये भी जो है ना रेगुलर इसके इवेंट जो हैं वो ज्वाइन करती हैं। इन्होंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी, उसके बाद जो स्पेस फॉर गर्ल्स के इवेंट इन्होंने ज्वाइन किए। और ये जो रनिंग क्लब है उसके इवेंट्स होते हैं हर ट्यूसडे इवनिंग को, उसमें जो है ये ज़रूर शामिल होती हैं। और ये कहती हैं जी कि इससे जो इनकी एनजाइटी है वो कम हो जाती है, और ये लोगों से फ़ेस टू फेस मिलते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो दिल का गुबार जो है वो हल्का हो जाता है। और वो कहती हैं जी कि जिस दिन आपका दिन बुरा गुजरे, जस्ट आपने एक मैसेज करना है ग्रुप चैट में या इंडिविजुअली तौर पे, तो कुछ ना कुछ लोग आपको जो हैं वो सलाह मशवरा देंगे। यानी कि ये वही जादूगी बच्चपी वाला जो है वो सीन है। बल्कि अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, दिल्ली में भी जो है अर्बन लोनलीनेस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। स्ट्रेंजर मीटअप रखे जाते हैं, इवन लोग इसमें जो है वो पैसे दे के शिरकत करते हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग जो हैं अब इतने ज़्यादा जो हैं वो अर्बनाइज हो गए हैं कि अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए वो पैसे भी देने को जो है वो तैयार हैं इस तरह की गैदरिंग के अरेंजमेंट के लिए। इसी तरह से एक मैगज़ीन है जी द एटलांटिक। ये कहता है जी कि द एंटी सोशल सेंचुरी, यानी कि जो सेंचुरी जा रही है ये एंटी सोशल सेंचुरी है। और अमेरिकन अब इस सेंचुरी में जो है वो ज़्यादातर वक्त जो है वो तन्हा गुजारते हैं। इसकी वजह से पर्सनैलिटीज़ चेंज हो गई हैं, पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, इनके जो रिलेशनशिप की रियलिटी है ये चेंज हो गई है। और इसमें ही जो है वो कोविड आया, और कोविड में जो लॉकडाउन है या लोगों से दूर रहना जो है, तनहा रहना जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे जब ये जो अटलांटिक है इसने अपनी एक जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में इसने जो है वो डिस्कस किया है रेस्टोरेंट को।
रेस्टोरेंट का डाटा ये कहता है जी कि अब जो लोग हैं कोविड के बाद ये 74% लोग जो हैं ये चूज़ करते हैं टेक अवेज़ को, या फिर ये डिलीवरी जो है वो ले लेते हैं। जैसे आपने जो है बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं उनमें देखा होगा कि आप जो है वो गाड़ी लेके जाएंगे और उसी से जो है वो आप अपना ऑर्डर पिक करके वहाँ से आ जाएंगे। वहाँ पे आप बैठेंगे नहीं, वहाँ पे आप गैदरिंग जो है वो नहीं करेंगे और उस एटमॉस्फेयर को जो है वो आप इंजॉय नहीं करेंगे। जबकि कोविड से पहले जो है नेशनल रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है अमेरिका की, वो ये कहती थी कि ये 61% था। और यूएस अडल्ट में जो है दोस्तों के साथ ड्रिंक करना, डिनर करना और नाइट स्पेंड करना जो है, ये पिछले 20 साल में कहते हैं जी कि 30% जो है वो कम हो गया है। इसी तरह से रेस्टोरेंट का डाटा जो है वो ये भी बताता है जी कि सोलो डाइनिंग जो है वो बढ़ गई है 29%। और कहते हैं जी कि ये जो एवोल्यूशन ऑफ रेस्टोरेंट है ये बेसिकली उसी ट्राजेक्ट्री को जो है वो फॉलो कर रही है जो कि कभी एक और अमेरिकन इंडस्ट्री थी हॉलीवुड, उसका भी यही हाल था। यानी कि 1930s में जो वीडियो एंटरटेनमेंट थी वो थिएटर तक ही थी, और जो टिपिकल अमेरिकन थे ये काफ़ी हफ्ते में काफ़ी दफ़ा जो है ना वो मूवी देखने जो है वो जाते थे। और लोग एंजॉय करते थे जी उस मूवी को अपने फ्रेंड्स के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ। लेकिन फिर इसके बाद जो है वो फ़िल्म ने एडवांसमेंट आ गई और लोग जो हैं वो फ़िल्म बाय करके अब अपने घर जाके बैठ के जो है वो देखते हैं। और अब हाल ये है कि जो एक अमेरिकन अडल्ट है वो साल में सिर्फ 3 मूवी की जो है वो टिकट ख़रीदता है। 2022 में यूरोपीय यूनियन में लोनलीनेस के ऊपर जो है वो एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें जो है 33% जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने कहा था कि वो लोनली फील करते हैं। और इसके बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी बिल्कुल यही जो है वो पैटर्न है। 2021 में ब्राज़ील में जो है वो 50% रिस्पोंडेंट जो हैं उन्होंने ये एडमिट किया था जी कि वो तन्हाई का शिकार रहते हैं। कुछ फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोनलीनेस को, इसमें एज है और जो तन्हाई है ये वक्त के साथ साथ जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज विद एज। इनकम जो है उसका भी इसके साथ रिलेशन है कि लोनलीनेस जो है ये डिक्रीज़ करती है इनकम के साथ। इसी तरह से लोनलीनेस जो है वो डिक्रीज़ करती है एजुकेशन के साथ, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है, एज, इनकम और एजुकेशन बढ़ेगी तो जो तन्हाई है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है जी सोशल रिलेशनशिप। जिन लोगों के सेवरल मीनिंगफुल रिलेशनशिप होते हैं उनका लोनलीनेस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और देखा ये गया कि वो लोग जो हैं वो ज़्यादा तन्हाई पसंद हो जाते हैं जो कि सेपरेट हो चुके होते हैं, जिनकी जॉब लॉस हो चुकी होती है और जो अपनी स्टडी जो है वो फिनिश कर चुके होते हैं। WHO ने इसके ऊपर जो है वो एक इंटरनेशनल कमीशन भी बना रखा है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लोनलीनेस। जापान जो है इसने एक प्लान जो है वो भी मुरतब कर रखा है कि आइसोलेशन को जो है वो किस तरह से हम जो है वो कम्बैट करेंगे। और रिसर्च जो है वो ये भी कहती है क्योंकि जो ट्रांजिएंट लोनलीनेस होती है ना ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन जो क्रॉनिक और सीवियर लोनलीनेस होती है ये आपकी हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए जो है वो ख़तरनाक होती है। और ये जो क्रॉनिक लोनलीनेस है ये एसोसिएटेड है जी अनफेवरेबल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंडिकेटर के साथ, यानी कि जो इंक्रीज एक्टिवेशन होती है आपकी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस की, उससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो है वो शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से जो लोनलीनेस है वो आपके स्लीप साइकिल को भी जो है वो डिस्टर्ब करती है। इसी तरह से ये आपकी याददाश्त को जो है वो भी मुतासर करती है, और सबसे बढ़ के इसके डेट्रीमेंटल जो है वो आपके इफ़ेक्ट होते हैं बिहेवियर के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी सोशल हेल्थ के ऊपर, और ये सारी ज़िंदगी पे जो है वो मुहित होते हैं। मसलन आप जो हैं वो कुछ चीज़ों को मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह को, कुछ सब्सटेंस को मिसयूज़ करते हैं। इसी तरह से इनमें जो सुसाइडल रुझान होता है वो भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और उसके बाद पुअर सब्जेक्टिव वेलबीइंग। 2015 का जो है एक मेटा एनालिसिस किया गया लोगों का, तो उसमें ये पता चला कि जो 26% जो रिस्क है मौत का वो तन्हाई के शिकार लोगों में ज़्यादा होता है। और आप कह सकते हैं कि ये उतना ही ख़तरनाक है जितना कि मोटापा आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है।
और सीएनएन इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि अगर आप देखें तो कमरे जो हैं वो फुल हैं और बूढ़ी औरतों से भरे हुए हैं जो कि झुक के चल रही हैं, स्लो स्लो चल रही हैं। उनके चेहरे जुरियों ज़्यादा हैं, उनके हाथ जुरियों ज़्यादा हैं और वर्कर जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं। लेकिन ये कोई नर्सिंग होम नहीं है, ये कोई डे केयर नहीं है, बल्कि ये जापान की सबसे बड़ी ख़वातीन की जो है वो जेल है। और यहाँ पे जो लोग इसलिए बूढ़ी ख़वातीन जो हैं वो क्राइम करके आई हैं ताकि वो अपनी तन्हाई को जो है वो दूर कर सकें। और यहाँ पे वो कहता है जी कि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि 20,000 से 30,000 येन जो हैं वो आपको मंथली पे करने के लिए राज़ी होंगे, यानी कि 130 से $190, ताकि वो इस जेल में ताउम्र जो है वो रह सकें। और सीएनएन को ये जो विज़िट है ये पिछले साल यानी कि 2024 सितंबर में इसकी जो है वो इजाज़त मिली थी और ये नॉर्थ टोक्यो में ये जेल जो है ये वाक़या है। अब यहाँ पे एक योको हैं 51 है, ज़ाहिर है योको इनका रियल नेम नहीं है, सीएनएन इनका नेम जो है वो चेंज कर दिया है। लेकिन ये पिछले 25 सालों में जो है वो 5 दफ़ा ड्रग चार्जेस के साथ जो है वो जेल में आई हैं। और ये कहती हैं कि ये जानबूझ के पकड़ी जाती हैं ताकि ये जेल में आएँ, क्योंकि जेल में इनको जो है मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त के जो है वो दोस्त मिलते हैं, हेल्थ केयर की इनको फैसिलिटी मिलती है, एल्डर केयर की फैसिलिटी जो है वो मिलती है, इसलिए ये रेगुलर जेल में आती रहती हैं। इसी तरह से जो 81 ईयर ओल्ड की अकायो है, ये दूसरी दफ़ा जेल में आई। पहली दफ़ा ये आपने 60 की दहाई में, यानी कि जब ये 60 साल की बूढ़ी हो चुकी थी तब भी ये खाना चुराने पे जो है वो जेल आई थी। जेल में आने की वजह जो है वो यही बयान करती है, एक तो इसकी आइसोलेशन है, एक इसकी तन्हाई, दूसरी इसकी जो है वो गुर्बत। इस वजह से इसने सोचा कि जेल में ही रह लेते हैं। और उसका कहना है कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होती और उसका कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होता तो डेफिनेटली वो जेल में ना होती।